नमस्कार दोस्तों, हाल ही में गुजरात में एक बिपारजोय नाम का साइक्लोन आया था। आपने उसकी तस्वीरें भी काफ़ी देखी होंगी और आपने उसने कितनी तबाही मचाई थी ये सभी भी वीडियोस, फोटोज़ या न्यूज़ वगैरह पढ़ी होंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि उस बिपारजोय साइक्लोन की वजह से एक सिंगल डेथ भी नहीं हुई इंडिया में? तो क्या इतना एफिशिएंट और इतना अच्छे तरीके से कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने और गुजरात गवर्नमेंट ने उसको मैनेज कर लिया? तो इस वीडियो में हम उसी सभी कैसे डिजास्टर्स को मैनेज किया जाता है, कौन मैनेज करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में जानेंगे। अगर आप बिपारजोय साइक्लोन से रिलेटेड या साइक्लोन से रिलेटेड कोई भी जानकारी देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताना चाहूँगा कि शायद हो सकता है आपने पढ़ा हो 1996 में इंडिया में ओडिशा सुपर साइक्लोन आया था। उसके बाद गुजरात अर्थक्वेक हुए 2001 में और 2004 में इंडियन ओशियन में सुनामी आई थी। ये तीन इंसिडेंट्स ऐसे थे जिसने भारत में काफ़ी हद तक तबाही मचाई थी और काफ़ी हद तक जो कोस्टल एरियाज के लोग हैं वो इससे प्रभावित हुए थे। और उसी के बाद भारत सरकार सोचने पर मजबूर हुई कि हम कैसे इन सभी डिजास्टर से या फिर इन सभी विपदाओं से लड़ सकते हैं, और उसके चलते ही 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया। इसी डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 के एक्ट के अंतर्गत एक बॉडी बनाई गई एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और यह बॉडी इंडिया में किसी भी टाइप का डिजास्टर, चाहे नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल मैनमेड हो, और डिजास्टर्स में कुछ आते हैं जैसे कि कहीं पे साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक या फिर फायर, फॉरेस्ट फायर्स या फिर केमिकल डिजास्टर्स या फिर इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, किसी भी तरह के डिजास्टर्स होंगे उन सभी का सुपरविजन, कंट्रोल ये जो एनडीएमए होती है वो करेगी। और इसी एनडीएमए को जो चेयरपर्सन होता है वो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है और उसके अलावा जो मिनिस्टर्स होते हैं वो मेंबर्स होते हैं। इसी एनडीएमए को असिस्ट करने के लिए एक और बॉडी बनाई गई, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। इस नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो सेक्रेटरीज होते हैं अलग अलग मंत्रालय के, वो सेक्रेटरीज इसका मेंबर्स होते हैं, और जो होम मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होता है वो इसका चेयरपर्सन होता है। तो ये दो बॉडीज बनी नेशनल लेवल पे। उसी की तरह स्टेट लेवल पे भी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी बनी जिसके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डीसी जो होता है वो उस बॉडी का चीफ होता है, चेयरपर्सन होता है। तो ये तीन अलग अलग स्टेज पे, सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तीन अथॉरिटीज बनी ताकि डिजास्टर को आसानी से कोप अप किया जा सके, आसानी से मिटिगेट किया जा सके। अभी तक हमने तीन अलग अलग लेवल पे अलग अलग बॉडीज की बात करी। तो ये सभी जो बॉडीज हैं ये इनका काम है कानून बनाना और कानून को इम्प्लीमेंट करवाना। लेकिन आपने कहीं भी अगर डिजास्टर हुआ होगा तो आपने न्यूज़ में या फिर फोटोज में देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं, कुछ सोल्जर्स होते हैं जिनको आपने लाइफ जैकेट पहने हुए देखा होगा, जो रियल में ग्राउंड पे काम करते हैं। तो वो लोग किस फोर्स से होते हैं और कौन सोल्जर्स होते हैं? तो एक एनडीआरएफ बॉडी है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। यह एनडीआरएफ 2006 में बनी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर ही बनी। इस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स जो होती है, इस फोर्स में अभी फिलहाल हाल ही में 15 बटालियन हैं और एक बटालियन में लगभग 1149 सोल्जर्स होते हैं। और यही सोल्जर्स होते हैं जो जहाँ कहीं भी कोई भी किसी टाइप की अगर ऐसा डिजास्टर आता है तो उसको जाकर, उस डिजास्टर को जाकर लड़ते हैं उससे और लोगों की हेल्प करते हैं। और इसी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की वजह से आपने गुजरात में देखा कि सिंगल डेथ भी नहीं हुई, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करी। हमारा आईएमडी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है, उसने प्रॉपर गाइडलाइंस दी और फिर एनडीआरएफ ने प्रॉपर ग्राउंड पे काम किया, जिससे कि यह हुआ कि एक भी सिंगल डेथ नहीं हुई। यह हमारे देश के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि इतने भयंकर साइक्लोन, इतने भयंकर डिजास्टर को आने के बाद भी हमारे यहाँ पर जान की, कम से कम जान की कोई हानि नहीं हुई है। अब बात आती है कि जो ये एनडीआरएफ है इसमें जो सोल्जर्स हैं उनको कैसे रिक्रूट किया जाता है। तो आपको पता है इंडिया में बहुत सारी पैरामिलिट्रीज हैं जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सभी पैरामिलिट्रीज हैं। इन पैरामिलिट्रीज से ही सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाता है। जो पहले सोल्जर इनका हिस्सा रह चुके हैं या फिर इनमें कार्यरत हैं इन पैरामिलिट्रीज में, वहाँ से सोल्जर्स को बुलाया जाता है एनडीआरएफ में। और एनडीआरएफ के जो सोल्जर्स होते हैं वो केवल हथियार चलाने के लिए नहीं होते हैं,
हैं उनमें इंजीनियर्स भी होते हैं, टेक्नीशियंस भी होते हैं, वॉचडॉग वाले भी होते हैं। तो ये काफ़ी मतलब एक अच्छे तरीके से डेवलप की हुई बॉडी है जिसमें हर तरीके की कॉम्पिटेंसी है। तो एनडीआरएफ आजकल जहां भी इंडिया में डिजास्टर्स हो रहे हैं उनको काफ़ी इफेक्टिवली और एफिशिएंट तरीके से उसको मैनेज कर रही है, जो इस देश के लिए, हमारे देश के लिए काफ़ी खुशी की बात है। तो आपको एनडीआरएफ का काम कैसा लगता है, या फिर आपको अगर इस वीडियो से, कंटेंट से कुछ नॉलेज मिली हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। बाकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।